नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार और आज जिस व्यक्ति से मैं आपका परिचय करवाने वाला हूं और जो व्यक्ति आज बातचीत करेंगे उनका नाम है अनुरुद्ध कुमार दांगी। गुरुआ विधानसभा से आते हैं और सामाजिक कार्य करता है और इनसे सुनूंगा। सर, स्वागत है आपका। जी, आपका और आपका एडीआर चैनल का, जिन्होंने हमारे युवा को अपने समय दिया और नव वर्ष के अवसर पर ग्रामीण जनता और गया जिला वासियों का बार बार नमस्कार। सर, ऐसा बोला जाता है आपके बारे में, जब क्षेत्र में गए भ्रमण किए और ख़ास करके गुरुआ गुरारू के इलाके में, तो आपका एक पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, एक ऐसे उभरते हुए नेता के रूप में है जो कहते हैं कि सुख दुख में कुछ भी काम हो तो आप शरीक होते हैं, उनके बीच जाते हैं। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, आपका कहना है या फिर हमारे गार्जियन सब लोग जनता को कहना यदि है तो आपने यदि सुना होगा या फिर लोग कहते हैं तो गलत तो नहीं सुना होगा। हमारा उद्देश्य ही है जनता का सेवा करना, इसीलिए हम तो अभी तक किन्हीं को नहीं बताए हैं। लेकिन यदि आप पूछ रहे हैं तो आपसे हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि हम 18 साल 19 दिन में फोर्स का, डिफेंस का, आईटीबीपी का हमने जॉब प्राप्त किया था। लेकिन वो हमको लगा कि वो तो उससे हमारा बाल बच्चा या फिर माता पिताजी को कहिए पेट भरण पोषण हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन उससे हमारा परिवार 10 का सेवन भरण पोषण होता और आवश्यकता पूर्ति होता। लेकिन एक समाज को पूरा मदद हमको तो कुछ नहीं कर पाते हम, जैसे कि अभी हम रहेंगे। इसीलिए हमको लगा कि नहीं, नौकरी तो ठीक है, जो लोग कर रहे हैं करें, ऐसा नहीं है कि नौकरी खराब होता है। लेकिन हमको समझ से लगा कि हम नौकरी करके हम अपना माने कि सुख दुख पूरा कर सकते हैं, आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, जनता को सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आईटीबीपी नौकरी 12 में ज्वाइन किए और 13 अगस्त में 2013 अगस्त में हम रिजाइन मार दिए। और जब से हम जनता के बीच में सुख हो दुख हो, किसी भी तरह से आफत समस्या हो, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यही मेरा है सर। मतलब आपका कहना है कि बचपन से ही और जिस समाज में आप पले बढ़े, आपका रुचि सामाजिक कार्यों में था, इसलिए आपने रिजाइन मारा। जी, हमको सोच है, शुरू से ही लगता है कि हम जनता के सेवा के लिए पूरा जिंदगी अपना अर्पित करेंगे और उस पूरा जनता को सेवा करने के लिए पूरा अपना, जब तक कोई वैसा अच्छा कहीं कुछ नहीं कर पाइएगा, वैसा लायक नहीं बन पाइएगा, तो पूरा आप अपना कमा के या कहीं से कुछ करके कोई पर्सनल आदमी कहाँ से कर पाएगा। तो इसीलिए जनता के सेवा में हम लमसम, नौकरी तो हमको 12 में हुआ था, हम 2008 से ही जुटे हुए हैं सामाजिक कार्य के लेकर। मतलब जब आप छात्र थे? हाँ, हम साथ में मैट्रिक दे दिए थे, मैट्रिक साथ में मैट्रिक दिए थे। 8 से हम जनता सेवा में लगल हैं। लेकिन गार्जियन के दबाव था कि अब कोई भी गार्जियन के लगता है कि चलो भाई हमारा पुत्र नौकरी करे, तो हमको कर लिए गार्जियन के अनुसार। मतलब लेकिन शौक था, मतलब आपके माता पिता के कि नौकरी बेटा मेरा। हाँ, तो शौक पूरा कर लिए। लेकिन फिर हमको नहीं लगा, हमको मन नहीं जचा, हम नौकरी मैंने रिजाइन मार दिए, स्वेच्छा से रिजाइन मारे। तो गार्जियन घर के गार्जियन मतलब कुछ बोल रहे थे, बेटा क्यों ऐसा काम? नहीं, गार्जियन तो बहुत माना किए कि नौकरी नहीं छोड़ो। हमने नहीं, नौकरी हम ऐसा नहीं कि हम लोग छोटे को से आज से नहीं, हम लोग हल भी चलाए हैं, बैल से हल भी चलाए हैं और सारा काम हम लोग किए थे। लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमको ज़िंदगी में जनता ही सर्वोपरि है। अपना परिवार तो होता ही है, लेकिन लगा कि
जनता को सेवा करिएगा, उससे आपको मान सम्मान मिलेगा, नाम मिलेगा, वो आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। सर पिछले पंचायती चुनाव में आपने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था। हाँ, देखिए, हमको इलेक्शन चुनाव से ऐसा नहीं है कि नफरत है, लेकिन 2008 से ही हम हैं, तो लोग का लगा कि बोले क्या अनिरुद्ध जी से ऐसा कीजिए, और सब तो क्षेत्र इन्होंने सब रिजर्व है, मुखिया जैसे हम लोग ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो बोले कि मुखिया में लड़िए कोई और पंचायत से। हम लेकिन नहीं, हमको मुखिया नहीं लड़ना है और हमको इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। तो उन लोग बोले कि नहीं, कुछ लोग का राय तो मानना पड़ेगा ना। जी। बोले कि आप 10 जनता को सेवा कर रहे हैं, आपको 1000 जनता को नहीं 1 लाख जनता को सेवा करने लायक बनाइएंगे, तो कैसे संभव है भाई। तो ही बोले कि आप जिला परिषद लड़िए, आपको सब लोग सहयोग करेंगे। तो हम फिर उन लोग के गार्जियन बहुत बूढ़ बुजुर्ग भी हमको साथ दिए। यही हमको अच्छा लगा कि पहला इलेक्शन हम लड़े, बहुत हमको साथ दिए, युवा से लेके बूढ़ बुजुर्ग गार्जियन हमको पूरा साथ दिए। और हम इलेक्शन माने कि समझिए हम हार के भी इलेक्शन जीत गए हैं, हम हारे नहीं हैं। कहाँ से चुनाव लड़े थे? हमारा गुरारू दक्षिणी से इलेक्शन लड़े, पहला बार इलेक्शन लड़े। मात्र हम 1 महीना प्रयास किए, 1 महीना में भी 17-18 दिन मात्र हम वर्क किए, और हम बहुत कम वोट से इलेक्शन हारे। वहाँ पे जैसे होता है, हमको अनुभव नहीं था इलेक्शन लड़ने का कि कैसे का समीकरण होता है। लोग बोल दिए, हम भाई चलिए इलेक्शन में आ गए, लेकिन अच्छा काम करने के लिए निकालिएगा तो आपको जो सुना दिक्कत होता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। कैसा अनुभव रहा पंचायती? अच्छा रहा, हमको अच्छा लगा, हमको कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ, इलेक्शन अच्छा रहा। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे आगे का देखिए, आगे तो अभी तो हम लोग कहना कुछ विशेष है नहीं। अभी हम लोग का बहुत उम्र बाकी है, अभी स्टार्ट हुआ है। यदि जनता जनार्दन जो भी है, जिस तरह से विचार व्यवहार सबको सामने हमारा है मिल रहा है, उस तरह से हम लोग 2008 से पार्टी से हम लोग जुटे हुए हैं। किस पार्टी में आप हैं अभी? लोग बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी। गुरुआ विधानसभा से सुरेंद्र जी विधायक बने थे, उनसे 3 साल पहले से हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 2008 से। उसी समय से हम लोग के भी लगा कि बेचारे हमारे चचे के रूप में थे, हमारे गांव से बस 5 किलोमीटर के दूरी पे हैं, उनका विचार व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उनको विधायक बनने से पहले से ही हम लोग का बहुत अच्छा लगाव था। वो हम लोग के प्रेरित करते रहते थे कि अनिरुद्ध जी ऐसा है, बहुत तरह से अच्छा माने कि जो भी उनका विचार से तो सब लोग अवगत हैं, गुरारू का पूरा बिहार अवगत है कि उनका कितना अच्छा विचार था। कहा जाता है कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्या आप सही मानते हैं? देखिए, वो कहा जाता है, वो कुछ लोग कहते होंगे या ऐसा है, युवा नहीं आएंगे तो समीकरण तो मिक्स होना चाहिए ना। युवा भी रहेंगे, गार्जियन भी रहेंगे, ज़्यादा एज के भी रहेंगे। युवा तो ही आएंगे ना, तो एक बार आगे चल के ज़्यादा एज के गार्जियन होंगे, युवा के तो आना ही चाहिए हमको समझ से। लेकिन ये नहीं है कि युवा है तो युवा के जुबे लाख, जैसे अब कोई में है तो 5 क्लास के लड़का है तो 5-6 क्लास से बनाए एक बार उसको इंटर तो नहीं दबा सकते हैं। लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद चुनाव हार गए, कुछ बता सकते हैं क्यों हारे? देखिए, हम लोग पार्टी से जुड़ल थे, हम लोग पार्टी का अपना काम किया, क्षेत्र में भी गए। हार जीत तो सिक्का का 2 पहलू तरह है ही। वो बहुत दिन रहे भी, कार्यकलाप भी उनका बहुत अच्छा रहा, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा काम किए, क्षेत्र में सगरों उनका काम है।